आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्लिंच पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी भाई बहनों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी तरीके से आप लोगों को निराशा हो रही है तो आप सभी लोग अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मकता की तरफ ले जाने का प्रयत्न करें। आप सभी लोगों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए चैनल पे आप सभी लोगों का विजिट करना और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ये तो बनता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पीसीएस 2024 प्रीलिम्स को लेकर के। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर कुछ यूट्यूब चैनलों ने तो ऐसा ऐसा थंबनेल बना करके आप सभी लोग चिपकाया कि पोस्टपोन हो गई, नोटिस जारी हो गई और उसके बाद कोई रिजल्ट ही नहीं होता है उसमें। अभी तक आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, ठीक है ना, जो पीसीएस 2024, थोड़ा सा हमें सर्दी जुकाम बुखार भी है जिसकी वजह से कल बारिश हो रही थी और प्रयागराज से लौटते वक्त जो है रास्ते में बारिश मिल गई तो भीग गए। अब भीग गया तो कहते नहीं कि भले ही हल्की फुल्की अब गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन भीग गया तो भाई हो गया जुकाम सर्दी सब कुछ। तो अभी तक फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री 2024 के प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने या उसको आगे बढ़ाने के संबंध में कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं की है। अभी आप सभी लोगों मैं बता दूं, अगर ये परीक्षा निरस्त होगी तो कल तक नोटिस जारी हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि हमने शासन से रिक्वेस्ट किया है कि हमें जल्दी से निर्देश जारी कर दे और परीक्षा नियंत्रक दे दे तो हम ये परीक्षा करा सकते हैं, ठीक है ना, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाए। साथ ही साथ हमें दिशा निर्देश जारी कर दे ताकि हम LTGIC का विज्ञापन भी जारी कर दे। तमाम विज्ञापनों को लेकर के भी पत्र आदि भेजे गए हैं। मुद्दा ये बनता है कि आखिर शासन चाहता क्या है, ठीक है ना। अगर शासन इस बात को लेकर के गंभीर है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया जाएगा और LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है तो कल तक आप सभी लोगों का पीसीएस प्री 2024 ये प्रारंभिक परीक्षा आपके लोगों की वो पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि अभी अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस परीक्षा को पोस्टपोन करेंगे भी, ठीक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विद्यार्थियों की किस्मत में क्या है, ठीक। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि LT और GIC के लिए, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता लगने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। अभी चुनावी आचार संहिता आप सभी लोगों को मैं बता दूं 15 तारीख तक लगेगी। अभी हम लोगों के पास जो समय है उसमें हम सभी लोग दबाव बनाने में यदि सफल रहे, ठीक है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों तक अपनी बातें पहुंचाना, भाई जिनके पास हम लोगों ने पहुंचाया, कैबिनेट की मीटिंग हुई ही नहीं। जब कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं तो जो उम्मीदें आशाएं थी वो कैबिनेट की मीटिंग पे ही टिकी थी और यह भी सूचना मिली थी कि हाँ कैबिनेट मीटिंग होने के बाद सारी चीजें वो फाइनल कर दी जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग में नहीं हुई तो इसकी वजह से विद्यार्थियों में जो निराशा का माहौल था वो थोड़ा सा और जंप कर गया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे लोग बताना चाहता हूँ 11 तारीख तक हम लोगों के पास वक्त है और ये भी सूचना मिल रही है कि 11 तारीख को अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियां जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो जाएंगी, ठीक। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी लोग एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि हम सभी लोग भी जो कार्य करते हैं उसका इफेक्ट जनप्रतिनिधियों पर पड़े, क्योंकि इस समय जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। उनको आपके बीच में आना है, आपसे वोट लेना है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बातों को सुनेंगे। यही कार्य हुआ था आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भर्ती परीक्षा में, यूपी कांस्टेबल में। विद्यार्थियों को एक सुर में एकत्रित किया गया और एक सुर में वो आ भी गए और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पीछे आपके यही आरो यारो में हुआ, विद्यार्थियों में बिखराव था, फिर जब थोड़ी सी ताकत लगाई गई तो वो भी परीक्षा जो है आपकी निरस्त हो गई। तो देखिए अगर सरकार के सामने अगर अपनी बातों को रखना है तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है संख्या बल। आपके पास संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सकारात्मकता अभी तक दिख रही है और अधिकारी इस चीज को
जब हम लोगों के सम्मुख ही रख दिए कि शासन को यही पत्र भेजा गया है, हमने शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं LTGIC के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, PCS 2024 प्रीलिम्स के लिए, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर के जो कार्य हो रहे हैं, अब शासन से हमें दिशा निर्देश मिल जाए फिर हम आगे की कार्रवाई करें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कल मैं शाम की वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं लोक सेवा आयोग गया था, शिक्षा निदेशालय गया था, और शिक्षा निदेशालय में भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं काफी सारी चीजें, शिक्षा निदेशक महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस शासन के निर्देश का इंतजार है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, क्योंकि वहां से भी जानकारी प्राप्त हुई है और स्पष्ट किया गया है कि आखिर अध्यक्ष और सदस्य की जो चयन प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है कि नहीं। इस पर वहां के अधिकारियों का भी यह स्पष्ट कहना था कि सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई, बस मुख्यमंत्री महोदय के जो है निर्देश का इंतजार है, ठीक है ना। जैसे निर्देश प्राप्त होगा तत्काल आप लोगों का ये सारा प्रक्रिया जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। अब बात ये फंसती है कि आखिर हर भर्ती के लिए 6 महीने का वक्त क्यों दिया जा रहा है। विद्यार्थियों का ये प्रश्न भी बहुत शानदार है। मैं आप सभी लोग बता दूं कि 6 महीने का वक्त इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हर भर्तियों को 6 महीने मतलब मई के बाद जो है वो कराने की जुगत में आपकी राज्य सरकार है, ठीक है ना। इसीलिए हर भर्ती परीक्षाओं को 6 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आपने RO को देखा होगा, आपने पुलिस कांस्टेबल को देखा होगा, सब में 6 महीने का वक्त रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर TGT PGT 2022 का क्या होगा। तो मैं आप सभी लोग बता दूं TGT PGT 2022 भी आप सभी लोगों का विदिन 6 मंथ ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये तो क्लियर हो गया है कि जो नई भर्ती प्रक्रियाएं हैं आप सभी लोगों की वो TET के बाद ही होंगी, ठीक है ना। चाहे आपकी TGT PGT हो, चाहे आपका नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती हो, जूनियर भर्ती हो, लेकिन LT और GIC को हम इसकी भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते। इसलिए आप सभी लोगों के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर LT GIC के पहले TET होता है, ठीक है ना, तो आप सभी लोग मैं बता दूं बहुत सारे विद्यार्थियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। और इसीलिए हम सभी लोग जो है पूरी तन्मयता से प्रयास कर रहे हैं कि ये विज्ञापन जारी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर TET के बाद आया तो बहुत सारे विद्यार्थी पहले ओवर एज होंगे। चलो ओवर एज होने के बाद आपको रिलैक्स मिल जाएगा, अच्छी बात है, मिलेगा 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। क्योंकि फिर वो चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा, फिर गवर्नमेंट को देना है क्या कि उसका लाभ लेना है, तो वो तो चलो ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव रह जाएगा, उत्तर प्रदेश में फिर आप लोगों का रह जाएगा विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको एज रिलैक्सेशन तो मिल जाएगा। लेकिन TET के पहले अगर आपका LT GIC आ जाए तो वो ज्यादा बेहतरीन है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। कल हम अपने वकील महोदय के माध्यम से भी सारी चीजों को क्लियर किए हैं और कोर्ट में हियरिंग डेट लगाई गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंच पाया और जज ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे वकील के माध्यम से भी कि जल्द से जल्द सरकार इसमें अपने वकील की नियुक्ति करे, वकील को भेजे ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करके ऑर्डर को जो है वो प्राप्त किया जा सके, ताकि जो तमाम याचिका हमारे भाई बहन है उनको भी रिलैक्स मिल सके। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ हम लोगों की तरफ से अब याचिका को फाइनल टच देने के लिए पूरे प्रयास शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये मेरा भी दायित्व है और आप सभी लोगों के भी सपने हमसे और भरोसे विश्वास जुड़े हुए हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने मैसेज किया था भैया हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके याचिका प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं कितने दिन तक, मैं आप सभी लोगों को बता दूं 10 मार्च तक, ठीक है ना। 10 मार्च तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है कैबिनेट की मीटिंग हो चाहे ना हो, अब इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मुद्दे हम सभी लोगों हम छात्रों के हैं वो मुद्दे जनप्रतिनिधियों तक, कल जयंत चौधरी जी के पास भी कुछ प्रतिनिधिमंडल गया था, उनसे भी वार्ता की है, और राजभर साहब के पास भी कुछ प्रतिनिधिमंडल गया था, उनसे भी वार्ता की है, ज्ञापन दिया है।
और उन लोगों ने स्पष्ट किया इस बात को कि हम डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इस मुद्दे को रिसॉल्व करेंगे। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि 11 तारीख को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो सकती हैं, ठीक है ना। चुनावी आचार संहिता के पहले पहले पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम, टीजीटी पीजीटी की नियमावली, जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की नियमावली है, उन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन कर दिया जाएगा। ठीक, आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का भी स्पष्ट कहना है कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में वार्ता करेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो विद्यार्थियों के हित के लिए हम लोग जो है उनसे वार्ता करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करता हूँ। इसलिए कभी अगर एक वीडियो 24 घंटे में आती है तो भी हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, मैं उसमें यकीन भी नहीं करता। आज तक हमारे चैनल पे अधिकतम वीडियोस आप सभी लोगों को 3 देखने के लिए मिली होंगी। क्यों? क्योंकि अपने पास उतना समय ही नहीं होता है, वक्त ही नहीं मिल पाता है ना। और जब वक्त नहीं मिल पाता है तो हम वीडियो बनाएंगे कैसे? सीधी सी बात है। और जो वक्त मिलता है वो आप सभी लोगों में एक्सपेंड कर दिया जाता है, उसमें कोई वो नहीं होता है। तो इसलिए आप सभी लोग भी अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग ये जो अस्तित्व की लड़ाई है आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों की, कि हम लोगों को विज्ञापन मिल जाए, हम सभी लोगों की परीक्षा शेड्यूल जारी हो जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी हो जाए, ताकि हम लोग जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। बहुत से विद्यार्थियों का यह मैसेज होता है हमें। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारियां तो करिए, क्योंकि तैयारियों को छोड़ करके अगर आप बढ़ेंगे आगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आप ये बताइए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। समय को ऐसे ही बर्बाद करने में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पढ़ते रहिए, बाकी चीजें हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। कल हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों को जो है ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए हैं, और ईमेल के माध्यम से भी, और जो विद्यार्थी ट्विटर पे इसमें पीसीएस 2024 को लेकर के ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, आप लोगों को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल तक का वेट कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जा रही है, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में जुड़िए, और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जितने भी प्रयत्न होने हैं, उन प्रयत्नों में सर्वप्रथम प्रयत्न आपको सार्थक भाई का ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। सारी चीजें आप लोगों के पक्ष में है, इसलिए हम भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमारी सारी की सारी बातें जितने भी हम लोगों ने कोशिशें की, वो सब की सब सफल हुई है। जिसकी वजह से अब भाई अधिकारी भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने तो शासन को पत्र भेज दिया निर्देश प्राप्त करने के लिए, अब शासन हमें निर्देश देगा तभी तो हम विज्ञापन जारी करेंगे। ये कहना होता है कि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का, सीधी सी बात है। तो अब शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त कराने के लिए अब शासन से ही मुलाकात करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार लखनऊ हो ही आए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। और इसके लिए आप सभी लोगों को भी जागरूकता अभियान में जुड़ना होगा, ताकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक प्रमोट कर सकें। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। हमारा जो कार्य है वो लगातार जारी है और लगातार चल रहा है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी अगर एक वीडियो डालूं तो भी सही, अगर 2 डालूं तो भी सही, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के बिना हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्रदान करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।